नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बैंक खाते में नॉमिनी बनाना क्यों आवश्यक है। साथ ही यह भी जानेंगे कि जो पुराने खाते हैं जिनमें नॉमिनी रजिस्टर नहीं है, उस खाते में अगर आप नॉमिनी रजिस्टर करना चाहते हैं तब आप उसमें नॉमिनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। आप ऑनलाइन किस तरह से अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं, वहीं ऑफलाइन आप बैंक विजिट करके किस तरह से अपने खाते में नॉमिनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब भी आप किसी भी बैंक में अपना कोई भी खाता खुलवाने जाते हैं तब वहाँ पर आपको जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म मिलता है उसमें नॉमिनी का जो कॉलम होता है वो उससे फिल करना मैंडेटरी होता है। यानी आपको अब अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर करना कंपलसरी कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो दोस्तों, अब आप अपना कोई भी खाता बिना नॉमिनी के नहीं खुलवा सकते। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप बिना नॉमिनी को फिल फॉर्म में किए हुए आप अपना सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते थे। नॉमिनी देना न देना वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किसी भी अकाउंट में नॉमिनी को रजिस्टर करना कितना आवश्यक है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए किसी सज्जन का बैंक में अकाउंट है और उन्होंने अपने उस अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर करवा रखा है। अब मान लीजिए उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। उस दशा में उन्होंने जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी कर रखा है, चाहे वो उनके परिवार का हो या फिर उनका मित्र हो या रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उन्होंने जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी कर रखा है उसे उनके खाते में जो भी धनराशि है उसे प्राप्त करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नॉमिनी को उनके खाते की धनराशि को प्राप्त करने के लिए खाता धारक का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही अपनी आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होगा। जैसे ही वो दोनों डॉक्यूमेंट बैंक को दे देगा, बैंक उनकी जो धनराशि होगी, जो खाता धारक थे जिन्होंने नॉमिनी रजिस्टर करवा रखा था, उस नॉमिनी को उसका पूरा पैसा बैंक दे देगा। दूसरी तरफ दोस्तों, ये मान लेते हैं कि एक ऐसे खाता धारक हैं जिन्होंने अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर नहीं करवा रखा है और उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। उस दशा में उनके खाते में जो भी धनराशि है उसे प्राप्त करने के लिए उनके परिवार को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिन्होंने अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर करा रखा था, उनके पैसे को प्राप्त करने के लिए नॉमिनी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सामान्यतः जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो उन्होंने बैंक को दे दिया और अपना आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक को दे दिया। उनका पैसा उनको मिल गया। और दोस्तों, जिन्होंने अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर नहीं करवा रखा है, उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। उस दशा में उनके खाते में जो भी धनराशि है उसे प्राप्त करने के लिए उनके परिवार को बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, उनकी धनराशि को प्राप्त करने के लिए उनके जो भी लीगल हियर होंगे उनसे बैंक कई सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने अपने खाते में नॉमिनी नहीं करा रखा है उनके पैसों को उनके घर वालों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले उन्हें डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। उसके साथ उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी। उसके बाद उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। अगर वो अमाउंट 5 लाख रुपए तक है तब जिलाधिकारी के द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो मान्य होगा। वही अमाउंट अगर 5 लाख के ऊपर है तब कोर्ट के द्वारा सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके साथ ही इंडमटी बॉन्ड भी देना होता है। और अब ये मान लीजिए कि अगर उस परिवार के किसी मुखिया के साथ कोई अनहोनी हुई है, उनके घर में उनके 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, उनकी पत्नी है, ऐसे में ये 6 लोग हो जाते हैं। तो वो 6 लोग उसके लिए लीगल हियर होते हैं। उनके खाते में जो भी धनराशि है उसके सभी लोग बराबर के हकदार होते हैं। अगर वो 5 लोग चाहते हैं, यानी उनके जो 3 लड़के हैं और उनकी जो 2 लड़कियां हैं, चाहे शादीशुदा हों या अनमैरिड हों, अगर परिवार रजिस्टर में उनका नाम है तो उत्तराधिकार में भी उनका नाम होगा। ऐसे में उन तीनों भाइयों को और दोनों बहनों को, चाहे शादीशुदा हों या अनमैरिड हों, उन सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा 10 रुपये की स्टाम्प पर कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये पैसा मेरी माताजी को दे दिया जाए। साथ ही उन्हें 2 जमानतदार भी देने होंगे जिनकी वैल्यू खाता धारक की राशि से दोगुनी होनी चाहिए। इसके साथ ही खाता धारक के जो भी लीगल हियर यानी कानूनी रूप से वारिस होंगे उन सभी लोगों को बैंक के शाखा प्रबंधक के सामने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के प्रस्तुत होना पड़ेगा और अपने हस्ताक्षर बैंक की जो फाइल बनेगी उसमें करना होगा। तो कुल मिलाकर के यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी है और इसमें सालों लग जाते हैं सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने में। तो दोस्तों, आपका परिवार जो है वो लगातार सफ़र करता रहता है, परेशान होता रहता है और भटकता रहता है। उसे बैंक के भी कई चक्कर लगाने होते हैं, उसे कचहरी, तहसील, ब्लॉक आदि कई जगह चक्कर लगाने होते हैं, तब जाकर के आपका पैसा, आपके जो भी लीगल हियर होते हैं उन्हें मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में नॉमिनी रजिस्टर नहीं है तो आज ही आप अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर करवा दें। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप नॉमिनी ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से अपने खाते में रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपके खाते में नॉमिनी रजिस्टर नहीं है तो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, यानी जहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है। दोस्तों, उस ब्रांच में जाने के बाद आपको एक नॉमिनी फॉर्म मांग लेना है बैंक से। दोस्तों, सिंगल पेज का फॉर्म होता है। उस फॉर्म में आपको अपना खाता संख्या लिख देना है। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी का नाम लिख देना है। उनके साथ आपके क्या संबंध है वो लिख देना है। उनके पिता या पति का जो भी नाम है वो लिख देना है और उनका पूरा पता, इसके साथ ही उनकी जन्म तिथि उनके आधार या पैन कार्ड से देख करके आपको उसमें लिख देना है। नीचे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और बैंक में जमा कर देना है। आपके खाते में नॉमिनी रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको खाते में नॉमिनी रजिस्टर करने का ऑनलाइन प्रोसेस बता देता हूँ।
दोस्तों इसके लिए आप अगर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तभी आप अपने खाते में ऑनलाइन नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप अपने खाते में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल A to Z टेक इन्फॉर्मेशन, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार हमारे उस चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर उस चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।